हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसमें हम दो थिंकर्स के बारे में देखेंगे। एक पहले हैं पेवलोव एंड दूसरे हैं वॉटसन। ठीक है, सीडीपी में एचटेट सीटेट यूपी टेट के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पेवलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो मतलब उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं दी थी, मतलब बाहर से आउटसाइड से ही उसको ऑब्जर्व किया था जो भी डॉग कर रहा था। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन थी ना इसमें वो हिडन थी एक तरीके से। तो ऑब्जर्वेशन वॉज इन हिडन कंडीशन। ठीक है, एंड दूसरा जो फूड उसको दिया जा रहा था ना, वो थ्रू किसके डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता था? ऑटोमेटिक डिवाइसेस के थ्रू। फूड गिवन टू द डॉग बाय द ऑटोमेटिक डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइवरी ग्लैंड्स थे वो उसके ऑपरेट हो रहे थे एंड कनेक्टेड विद द ट्यूब्स टू कलेक्ट द स्लाइवा। ठीक है, ऑपरेटेड एंड कनेक्टेड विद ट्यूब्स टू कलेक्ट द स्लाइवा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलस से रिस्पॉन्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये SR कंडीशनिंग है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमने पहले कौन से थ्योरी पढ़ी थी जिसमें SR कंडीशनिंग वाली थ्योरी लग रही थी। ठीक है, और इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो है ये सिग्नल लर्निंग की भी थ्योरी इसमें झलकती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डॉग के ऊपर जो है वो स्टडी हुआ था, आउटसाइड ऑब्जर्वेशन ही चल रही थी। फूड जो है वो ऑटोमेटिक डिवाइस के थ्रू दिए जा रहे थे। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो उसके ऑपरेट हो रहे थे एंड ट्यूब के थ्रू वो उसका स्लाइवा जो कलेक्ट किया जा रहा था। और NS to NR जा रहा था, मतलब SR कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं और सिग्नल लर्निंग थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है, NS की जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल स्टिमुलस, उसमें क्या क्या आएगा? तो पहला आएगा फूड और बेल। जो बेल बज रही थी जो उससे एसोसिएटेड थी वो सब्सटीट्यूटेड बाय द आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस में उन्होंने क्या रखा था? रिंगिंग ऑफ बेल। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस हो गया। और वैसे फूड जो है वो हमारा नेचुरल स्टिमुलस में आ जाएगा। और नेचुरल रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा था? स्लाइवेशन, मतलब उसकी लार टपक रही थी। मतलब उसको जैसे ही बेल बजती थी तो उसको फूड का सोच के लार बहती थी। ठीक है, तो एक हमारे पास ये आ जाता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेचुरल स्टिमुलस प्लस आर्टिफिशियल स्टिमुलस। अभी हमने बात की नेचुरल स्टिमुलस क्या था? फूड। और आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या था? जब वो बेल बजती थी। ठीक है, तो ये हमारा किन में आ जाता है? एसोसिएशन में। और जब ये रिस्पॉन्स देता है, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या देता है? स्लाइवेशन देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पेवलोव ने दिया। और ये पेवलोव की जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो क्या है? क्लासिकल है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो नेचुरल स्टिमुलस जो है वो सब्स्टिट्यूशन कब बनता है? जब वो किसके साथ मिल जाता है? आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ, और नेचुरल रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जो है वो एक SR टाइप कंडीशनिंग थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वॉटसन की। हमने देखा ना इसमें दो पढ़ेंगे हम। तो सेकंड वन है वॉटसन की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो है वो रैबिट साउंड से जो है वो रैबिट साउंड से जो है वो बच्चे को जो है एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे के ऊपर। और जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया था 11 मंथ का एक बेबी था उसके ऊपर। ठीक है,
तो रैबिट की जो साउंड है वो प्ले की जाती थी एंड लाउड नॉइस पहले रखी गई विद द टचिंग ऑफ द रैबिट फर, क्योंकि रैबिट को जैसे टच करते हैं ना तो फरी फरी सा लगता है, तो उससे क्या हो रहा था, और साउंड आती थी ना तो बेबी ना घबरा जाता था, मतलब फ्राइटन, डर जाता था वो। तो यहाँ पे इसको क्या देखने को मिला कि फियर रिस्पॉन्स मिल रहा है, कि जब भी रैबिट की आवाज़ आती है ना तो बच्चा जैसे ही उसको टच करता है तो वो डर जाता है। तो फियर रिस्पॉन्स जो है एवरी टाइम उसको मिला। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो रैबिट प्लस जो उसकी लाउड नॉइस थी वो रिस्पॉन्स कैसा दे रही थी, फियर रिस्पॉन्स दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसने क्या किया, एक कॉटन बॉल लिया, ठीक है, या फिर सॉफ्ट मटेरियल कुछ हो, रैबिट नहीं था वो, ठीक है, तो उसने देखा कि अब वो बच्चा ना उससे भी डरी जा रहा है। मान लो कोई कॉटन बॉल लिया और उससे भी वैसी साउंड निकाली तो बच्चा उससे भी डर गया, क्योंकि उसको यही लगा कि ये वही रैबिट की लाउड नॉइस वाली वॉइस है, तो उसका भी रिस्पॉन्स उसको कैसा मिला, फियर वाला ही मिला। तो न्यू सब्सटीट्यूटिव स्टिमुलस बिहेव्स लाइक, मतलब वो भी वैसा ही उसके लिए बिहेव उसने किया। तो वॉटसन को ना ये फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट भी बोला जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट किसको बोला जाता है, तो वॉटसन को बोला जाता है। वॉटसन की कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पेवलव की कौन सी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और पेवलव में ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग के ऊपर। वॉटसन ने किसके ऊपर किया था, 11 मंथ्स के बच्चे के ऊपर। और रैबिट की ये भी पूछा जा सकता है कि उसने किसकी वॉइस निकाली थी, तो रैबिट की वॉइस निकाली थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ना ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तब तक आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।